मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के छठे सोपान लंका कांड के दोहा नंबर 98 से कथा का पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। मूर्छा विगत भाल कपे सब आए प्रभु पास, निश्चर सकल राव नहीं, घेर रहे अति त्रास, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इस रचते हैं। मूर्छा दूर होने पर सब रीछ वानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। तेहि निस सीता पै जाई, त्रिजटा कहे सब कथा सुनाई। सिर भुज बाढ़ सुन त्रिपुकेरी, सीता उर्वई त्रास घनेरी। उसी रात त्रिजटा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें सब एक कथा सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ। मुख मलिन उपजी मन चिंता, त्रिजटा सन बोली तब सीता। हुई है कहा कैसी किन माता, कै विधि मरे बेसुध कुदाता। उनका मुख उदास हो गया है, मन में चिंता उत्पन्न हो गई है। तब सीता जी ने त्रिजटा से बोले, हे माता, बताती क्यों नहीं, क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला ये किस कार मरेगा? रघुपति सर सिर कटे न मरही, विधि विपरीत चरित सब करही। मोरि अभाग्य जियावत ओही, जे हो हरि पद कमल विछोई। श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र विपरीत उल्टे ही कर रहा है। यह सच बात ही है कि मेरा दुर्भाग्य उसे जिला रहा है। उसने मुझे भगवान के चरण में कमलों से अलग कर दिया है। जे कृत कपट कनक मृग झूठा, अजहु सो देव मोय पर रूठा। जय विधि मोय दुख दुसह सुसहाय, लक्ष्मण को कटु वचन कहाए। उसने कपट का झूठा स्वर्ण मृग बनाया था, वही देव अभी मुझ पर उठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझसे दुसह दुख सहन कराए और लक्ष्मण को कड़वे वचन कहलाए। रघुपति बिरही सभी से सर भारी, तके तके मारे बार वो मारी। ऐसे दुख जो राख मम प्राणा, सोई विदिताय जियावन आना। जो श्री रघुवीर जी के विरह रूपी बड़े विषैले बाणों से भी तक कर मुझे बहुत बाण बार मारकर अभी मार रहा है, और ऐसे दुखों में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है, वही विधाता उस रावण को भी जिला रहा है। दूसरा और कोई मार्ग नहीं। बहुविध कर विलाप जान की, करे करे सुरत कृपा निधान की। कई त्रिचिड़ा सुन राजकुमारी, पुरसर लागत मरे सुरारी। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की याद करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। त्रिजटा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा। प्रभुता ते और हतै न तेहि, ये के हृदय बसत वे देहि। परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते हैं कि उसके हृदय में जानकी जी आप बसती हैं। ये के हृदय बस जानकी, जानकी उर मम बास है। मम उदार भुवन अनेक लागत, बाण सब करना से। सुन वचने हर्ष विषाद मनियत,
देख के पुण्य त्रिता का। अब मारे रिपु ये विधि, सुने सुंदर तजो संशय महा। वे यही सोच कर रह जाते हैं, इसके हृदय में जानकी जी का निवास है, जानकी जी के हृदय में मेरा निवास है, और मेरे उदर में अनेक भुवन है। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही और सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ देखकर त्रिजटा ने फिर कहा, हे सुंदरी, महान संदेह का त्याग करो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। काटत सिर होए विकल, छूट जाए तब ध्यान, तब रावण हृदय मोह, मरे राम सुजान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल आजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं, सिरों के बार बार काटे जाने से वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय में तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा। तब सुजान अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। अस कहे बहुत भांति समुझाई, पुनि त्रिजटा निज भवन सिनाई। राम सुभाव सुमिर बेदेही, उपजी बिरथ बिथात तेही। ऐसा कहकर और सीता जी को बहुत प्रकार से अत्यंत समझाकर फिर त्रिजटा अपने घर चली गई। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत विरह उत्पन्न हुई। निशही ससै निंदित वो भांति, जुग सम भई सिराति निराति। करती विलाप मनो मन भारी, राम बिरह जानकी दुखारी। वे रात्रि की और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही हैं और कह रही हैं, रात युग के समान बड़ी हो गई है। वह बोलती ही नहीं है। जानकी जी श्री रामचंद्र जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही है। जब अति भयो विरह उर्दाहु, फर क्यों बाम नयन अरु बाहु। सगुन विचार धरी मन धीरा, अब मिलहे कृपाल रघुबीरा। जब विरह के मारे हृदय में दार और दाह हो गया, तब उनका माया नेत्र और बाहु फड़क उठे। शगुन समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया, अब कृपालु श्री रघुनाथ जी अवश्य मिलेंगे। यहाँ अर्धनिशि रावण जागा, निज सारथी सन खीजन लागा। सड रण भूमि चाणे से मोही, दिग दिग अदम मंद मत तोही। यहाँ आधी रात को रावण मूर्छा से जाग गया और फिर अपने सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि में से अलग कर दिया। अरे अधम, अरे मंद बुद्धि, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। ते पद गए बो विधि समुझावा, बोर बहे रति चढ़े पुण्य थावा। सुन आगमन दसानन केरा, कपिदल खरबर भयो गनेरा। सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते ही वह रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर बानों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। जय तय भूधर बिटप उपारी, दाय कटकटाए बट भारी। वे भारी योद्धा जहां तहां से पर्वत और वृक्ष उखाड़ कर क्रोध से दांत कटकला कर दौड़े। दाई जो मरे कट बिकट भाल, कराल कर भूधर धरा। अति कोप कहे प्रहार मारते, बज चले रजनी चरा। बिचिलाए दल बलवंत की सई, घेर पुनि रावण लियो। चौदिस चपेटे मारे नाखे, विदार तन व्याकुल कियो। विराट और
विकराल वानर वालू हाथों में पर्वत लिए हुए दौड़े। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं। उनके मारने से राक्षस भाग चले। बलवान वानरों ने शत्रु की सेना को विचलित देख करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मारकर और नखों से शरीर तक विदीर्ण करके वानरों ने उसे व्याकुल कर दिया। देख महामरकट प्रबल रावण कीन विचार, अंतर ते होई निवसे मौ कृति माया विस्तार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल आजू। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इस कारस्ते हैं। वानरों का बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर ध्यान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।